हेलो दोस्तों, आपका अपने ही चैनल स्टडी विथ इम्तियाज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में पढ़ा कि प्रतिशत निकालने की ट्रिक बिना पेपर और बिना पेन के कुछ ही सेकंड में आप प्रतिशत को निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने अपने चैनल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ाया है, पार्ट 1 से पार्ट 13 तक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो सारा मैंने अलग अलग पार्ट में पढ़ा दिया है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ पहले मेरे चैनल पर विजिट करके उसे देख लें। ठीक है, ये एक शॉर्ट वीडियो हम बना रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विक तरीके से आप परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं बिना पेन के। ठीक है, आपको समझाने के लिए मुझे पेन तो उठाना पड़ेगा, उसके बाद जब आप सीख जाएंगे तो बिना पेन के आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक संख्या आपको दी है, 900 का 40% आपको निकालना है। ठीक है, तो सब लोग अमूमन बच्चे करते क्या हैं, करते ये हैं कि 900 लिखेंगे इंटू, ठीक, 40/100 करेंगे, फिर यहां से काट पीट ये सब करेंगे। ठीक है, तो ये सब तरीका जो है आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको ओरल तरीके से करना है, मौखिक। कैसे करेंगे, देखिए करना क्या है। जैसे आपको 900 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, जब 900 दिया है तो आप ये मान लीजिए कि पहला बेस हमें निकालना होगा। बेस क्या होगा, बेस ये होगा कि हमें 10% से शुरू करना है। ठीक है, 10% से शुरू करना है और उसके ही अप या डाउन जाना है। 10% से शुरू करना है। देखिए, आप कोई भी संख्या दी हो, बस मान लीजिए कोई भी संख्या के इकाई अंक जो होता है उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है, यानी कि दशमलव लगा है। अगर सपोज डेट इकाई के बाद यहाँ हम लोग पॉइंट लगा दें तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 90 बन जाएगी। तो 10% क्या होगा, वही हमारा 10% क्या कहलाएगा, 90 हमारा क्या कहलाया, 10% हो गया। ठीक है, फिर समझ लीजिए, इकाई के बाद दशमलव मान लेते हैं, मानते हैं, लगाते नहीं हैं। ठीक है, अगर लगाएंगे तो फिर संख्या 90 बन जाएगी। आपको यहाँ कुछ भी टच नहीं करना है, सिर्फ एक इमेज बनानी है मन में कि यहाँ पॉइंट लगा है। ठीक है, अगर पॉइंट लगा होगा तो आपका क्या बन जाएगा, 90, यानी इकाई के बाद जो पहला अंक हटा देते हैं तो जो संख्या बचती है वो कितनी होती है, 10% होती है। ये 90 हो गया, 10%। ठीक है, अब जब 10% 90 है तो 20% कितना हो जाएगा, देखिए 90 का 2 गुना। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 180। 90 का 2 गुना 180। जब सॉरी, जब 10% 90 है तो 10 का 2 गुना 20, तो 90 का 2 गुना 180। ठीक है, देखिए मुंह जबानी हो रही है। अब क्या है, इसी का 30% आपको निकालना है। ठीक है, तो जो बेस हमारा तो यही था, बेस हमारा 90 ही है। ठीक है, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 9 27, यानी कितना हो गया, 270। यानी कि 900 का 30% कितना हो गया, 270 हो गया। ठीक है, अब 900 का हमें निकालना है 40%। ठीक है, तो बेस हमारा कितना था, 90। अगर इस पे ध्यान नहीं देते आप, इसी पे ध्यान दे दीजिए, तो यहाँ पे आपको मान के चलना कि संख्या आपकी 10% कितनी थी, 90 थी, और इसको 40% निकालना तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। जब 90 में आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 36। ठीक है, तो 360% आप गया। ठीक, अब आपसे कह रहा है कितना, देखिए आपसे यही पूछा था ना, 900 का 40% आपको निकालना था, तो क्या आपने निकाला, 360 आपका आ गया। ये जो टिकड़म करना था ये सब करने से आप बच गए। इसलिए कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, तो आप इसी तरह ही करिए, आपका क्विक आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और जैसे देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है 700, एक संख्या मान लीजिए आपके पास 700 है। ठीक है, 700 का आपको निकालना, कितना निकालना है आपको, इसका निकालना है 60%। 60% आपको निकालना है। तो पहले आप ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया था आपको कि पहले आपको 10% शुरू करना है। 700 का 10% कितना हो जाएगा, 700 का 10% 70। यहां मान लीजिए पॉइंट लगा है। ठीक है, तो 70 हो गया, तो इसका 700 का 10% कितना हो गया, 70। ठीक, इसी का 700 का 20% कितना हो जाएगा, 70 का दुगना कर दीजिए तो हो जाएगा 140। ठीक, अब इसी 700 का 30% कर दीजिए। ठीक है, ये बेस है हमारा 70। ठीक है, इसी में 3 गुणा कर दीजिए, 7 3 21, 210 हो गया आपका। ठीक, अब इसी 70 में अगर हम लोग 40 का गुणा कर दें, सॉरी 4 का, ठीक, इसी 70 में अगर 700 का हमें 40% निकालना होगा तो 70 में हम किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 7 चौक 28, ठीक, 280 आ गया। और 50%, देखिए किसी भी संख्या का 50% क्या होता है, वो संख्या स्वयं की अपनी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, यानी आधी हो जाती है। 700 का आधा कितना होता है, तो इसमें तो किसी गुणा भाग करने की जरूरत ही आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि आधा कैसे निकलेगा, 700 का आधा कितना होता है, 350 होता है। ठीक, अब आपसे पूछा क्या था, 60%। ठीक है, तो इसका हमें 60% निकालना है। तो 60% क्या होगा, देखिए 70 है, 70 में 6 गुणा कर दीजिए, 7 6 42, 420 आपका राइट आंसर आ गया। देखिए कितनी अच्छी से आंसर आपका आ गया।
कोई भी कोई भी संख्या हो बड़ी से बड़ी, बस आप 10 पहले बेस बनाइए, 10% उसका बेस बनाइए और उसी से अगर आपको ऊपर जाना तो ऊपर जाइए, नीचे जाना तो नीचे आइए। अब एक और क्वेश्चन हमको हल्का सा बताते हैं, जैसे कि अब नीचे जाते हैं। एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है कितना, एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास 500 है, ठीक है 500 है। इसका आपको निकालना है कितना, आपको निकालना है 20% ना निकालिए, आपको निकालना है 5%, ठीक है 500 का आपको कितना निकालना है, 5% निकालना है। तो पहले इसका बेस बना लीजिए, बेस कितना है, देखिए ये 1500 है, सॉरी 500 है, इसका बेस कितना, हमने बेस कहा था 10% निकालना है। तो मान लीजिए क्या के बाद पॉइंट लगा है, ठीक है, तो कितना बन गया आपका 50, 50 क्या हो गया आपका, ये हो गया 10%, ठीक है। अब देखिए 10% तो 50 है, तो 5% कितना होगा, इसका आधा, 10 का आधा कितना होता है 5%, 10 का आधा 5%, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 25%, ठीक है, सॉरी 25 मत लगाइए, सिर्फ 25 लिखिए, ठीक है, क्योंकि 5% कितना हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इस तरह देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लीजिए इधर समझिए 1500 दिया आपके पास, ठीक है 1500 दिया आपके पास, और इसका आपसे पूछ रहा है, कुछ भी पूछ दे। देखिए पहले हम लोग 10% कितने निकालें, अब इसमें कुछ पूछने नहीं है, इसमें हम आपको दोनों चीज बता रहे हैं। 15% है और इसका 10% निकालना तो कितना हो जाएगा 10%, कितना हो गया 150, इकाई के बाद दशमलव मान लेते हैं, ठीक है। 20% बताया तो क्या करेंगे, 150 का दुगुना 300, ठीक है। ये तो बात इसकी हो गई कि नीचे तक मैंने आपको समझा दिया है कि नीचे नीचे कैसे निकालना है, ठीक। इसके नीचे कितना निकालना है वो तो आपको कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको। अब ऊपर जाते हैं, जैसे इसके देखिए 10% था, अगर इसका 5% पूछे, ठीक है 5% पूछा तो क्या करेंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा 75, ठीक है ना। इसी तरह करेंगे। अब इसका आधा पूछे तो इसका भी आधा कर देंगे, जैसे 5% का और कम पूछ 2.5% पूछ तो उसका आधा कर दीजिए। बस इस टाइप से ये ऊपर जाएगी और यहाँ से नीचे आएगी, संख्या बढ़ती जाती है, इधर से ऊपर जाएगी और इधर से संख्या नीचे आती है। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए कभी भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, तो आपसे क्या पूछता है, ये तो कहता है शॉपिंग मॉल में कि इतने चीज़ों पर इतने % डिस्काउंट है, इतना ये है वो है, ये तो पूछता आपसे। जैसे क्वेश्चन और देखते हैं कि आइए देखते हैं, जैसे हम शॉप में आप किसी शॉप में गए, ठीक है। अब मान लीजिए वहाँ आपको 500 रुपये की एक जीन्स है, जीन्स कितने की है 500 रुपए की एक जीन्स है, और उसने कहा आपसे शॉपकीपर ने कि जीन्स पे 20% डिस्काउंट है, ठीक है। अब वहां तो आप कहोगे नहीं भैया कि लाओ पेन पेंसिल जरा दो, जरा हम इसको परसेंटेज निकाल लिए, कैलकुलेटर दीजिए, या मोबाइल निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब तो मोबाइल जमाना है तो मोबाइल लोग निकाल के 20% निकालेंगे। अब तुरंत आप समझ लीजिए डिस्काउंट कितना मिला, 500 की जीन्स थी, तो मैंने कहा था बेस बनाना। आपको बेस कैसे, क्या के बाद पॉइंट मानिए, तो 10% कितना हो गया, 10% कितना हो गया 50। देखिए फिर लिख के समझा दें, इसका 10% कितना हुआ 50, 10% 50 हो गया, ठीक है। 10% भैया जब 50 हुआ तो 20% कितना हो जाएगा, इसका दुगुना, 50 का दुगुना कितना हो गया 100 हो गया। यानी कि आपको डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 100 रुपए का, ठीक। तो जीन्स आपको कितने की पड़ गई, 100 में से, 500 में से जब आप 100 घटाओगे तो कितने की जीन्स पड़ गई, आपको जीन्स पड़ गई 400 रुपए की, ठीक है ना। इसी तरह हमेशा याद रखिए, कुछ भी आपसे कहे, अगर आपसे यही कहे कि ये जीन्स 500 रुपए की जो है इस पे 30% डिस्काउंट है, तो क्या करोगे, 30% कितना होगा बताइए। देखिए 10% 50, 20% 100, 30% इसका 3 गुना करिए 150 रुपए, ठीक। 150 घटा दीजिए इसमें से, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल रहा है 150 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक। और अब जीन्स कितने की पड़ेगी, अब 500 में से आप जब 150 रुपए माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 350 रुपए, 350 रुपए की आपको जींस पड़ी। बस हमेशा देखिए ये जो मैं ट्रिक बताऊं इसमें 5 की टेबल में ही लागू होगी, क्योंकि क्या होता है जैसे शॉपिंग मॉल या कहीं भी आप जाते हैं वहां आपसे ये नहीं कहता 12% डिस्काउंट, कभी सुना है 13%, इस टाइप से नहीं, वो क्या एक राउंड फिगर देते हैं 5 की टेबल में ही, ठीक है। सॉरी, इससे जितने सारे क्वेश्चन होंगे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप क्विक तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, एक और देखिए, जैसे मान लीजिए एक फ्रिज है, ठीक है, एक फ्रिज है, उसकी कीमत कितनी है 25,000 रुपए की एक फ्रिज है, ठीक है। एक फ्रिज जो आप लेके आ रहे हैं घर पे लाना है वो कितने की 25,000 रुपए की फ्रिज है, और उस पे कह रहा है आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। दिवाली है या दशहरा है, कुछ भी इस टाइप का कोई फेस्टिवल सीजन है जिसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब क्या करेंगे आप, देखिए इसका बेस कितना होगा, यानी 10% निकालना आपको है, तो 25,000 रुपए है, तो यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा है, समझ लीजिए पॉइंट लगा, अगर यहाँ पॉइंट लगा होगा तो इस रकम कितनी बन गई आपका 2500 रुपए, यानी 10% कितना हो गया आपका 2500, यानी कि 2,500 रुपए, ठीक है।
और डिस्काउंट कितना मिलना है, 20% मिलना है। ठीक है, 20% अब डिस्काउंट मिलना है भैया, तो ये 10 का दुगना 20 हो गया, तो 2,500 का दुगना कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 5,000। ठीक है, यानी आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% कितना हो गया, 20% हो गया 5,000 के बराबर। ठीक, मूल रकम कितनी थी फ्रिज की, 25,000 रुपए। ठीक, इसमें से 5,000 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो 25,000 में से 5,000 गया भैया, तो कितना बचा आपके पास, 20,000 रुपए बचे हैं। और यही फ्रिज की क्या हो गई, एक्चुअल कीमत हो गई, एक्चुअल कीमत हो गई। बिल्कुल सही। एक चीज और मैं बताता हूं, क्या बता रहे हैं, देखिए कभी कभी क्या होता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है। ठीक है, मैंने एग्जाम दिया, किसी भी 10th में हो गए या 12th में गए, किसी में ग्रेजुएशन में गए, किसी भी एग्जाम में आप गए, तो ठीक है, मान लीजिए पूर्णांक क्या था, टोटल मार्क्स जितने पेपर के थे, मान लीजिए पूर्णांक कितना था, 500 का था। ठीक है, और क्या है, प्राप्तांक। प्राप्तांक किसे कहते हैं, प्राप्तांक कहते हैं जितने मार्क्स आपने गेन किए, जितने मार्क्स आप प्राप्त किए। ठीक है, ये मान लीजिए 480 नंबर आप पाए उसमें से। तो अब कह रहा है आपका प्रतिशत कितना है आपका, मतलब जो मार्क्स जो पाए हैं, अंकों का प्रतिशत, यानी कि अंक का प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है भैया, अब क्या करना है आपको, तो देखो बहुत सारे बच्चों को निकालना नहीं आता है, हम ये नहीं कहते सबको नहीं आता है, सब कुछ को नहीं आता है, क्या है, क्या ऊपर लिखना क्या नीचे नहीं पता उसका कितना है। ठीक है, तो क्या देखिए, जितना पाए हैं, कितना पाए हैं, 480 मैंने क्या एग्जाम में पाए हैं, कितने में से पाए हैं, 500 में से। हमेशा याद रखिए, जब भी आप कभी आप टेस्ट दिए होंगे या पेपर दिए होंगे, तो उनमें पेपर नहीं होता टेस्ट सीरीज में कि इतने टोटल में से आपने इतने पाए हैं, परसेंटेज की बात कर रहे थे, यहाँ पे 100 लगा देंगे, गुणा कर दीजिए, 100 में काटा तो 5 आ गया। ठीक है, इससे इसको काटिए, 5 9 45, 5 6 30। देखिए, यानी कि आपका कितने मार्क्स आपने, कितने परसेंटेज पाए, आपका जो परसेंटेज बना है 96% पाए हैं आपने। ठीक है, 480 नंबर जो ये कहलाएगा अंक, और ये पूछते हैं कितने परसेंट आप पाए हैं, तो ये आपका पेपर में मैंने 96% पाए हैं। ये होता है आपका तरीका, हमेशा ऊपर प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, परसेंट निकाल क्या करते हैं, जो पाए होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं, यानी टोटल जो होता है वो नीचे लिखते हैं, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट वीडियो हो गया आपका। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरा पढ़ाई आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।